हेलो गाइस, दिस इज मिर्ज़ा हसन एंड यूर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका नया सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और कह सकते हैं कि ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। और हमने सेट ए इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था और इसमें हम सेट बी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये भी सेम सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बेस पर रखा हुआ है और इसमें एक दो क्वेश्चन सेम भी हैं। आप लोग इसे भी सोल्व करके देखेंगे कि आप इसमें कितना कर पाते हैं और कैसे कर पाते हैं, और आपके कोई क्वेश्चन बच तो नहीं रहा है आपसे अब तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी वही है कि जो MCQs हैं कैरी 1 मार्क्स, एंड सेक्शन बी में देखें तो यहाँ भी सारे क्वेश्चन करने हैं। और जो सेक्शन सी आता है तो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको। 3 क्वेश्चन वहाँ पर दे रखे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पर MCQs रखा हुआ है। मुगल पेंटिंग वॉज मेनली इन्फ्लुएंसेस बाय, तो यहाँ पर वो है इंडिजीनियस एंड पर्शियन। ठीक, अब आता है क्वेश्चन बी, द मिनिएचर पेंटिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 12 मासा आर बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर 12 मासा की बात हो रही है, तो मतलब 12 मंथ ऑफ द ईयर की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर होगा 12 मंथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। क्वेश्चन सी में आते हैं। द गोल्डन एरा ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वॉज द पीरियड ऑफ। मुगल आर्किटेक्चर किसका गोल्डन एरा था? तो यहाँ पर शाहजहाँ। ठीक है, अब डी आता है, इन विच स्क्रिप्ट इन द टेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग चौगन प्लेयर। तो चौगन प्लेयर में किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? तो वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर ई, इन द कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द चौगन प्लेयर हाउ आर द एलिगेंट वीमेन प्लेस्ड। तो यहाँ पर चौगन प्लेयर में कैसे वीमेन प्लेस की गई हैं? तो यहाँ पर सिटिंग ऑन एलिफेंट है, सिटिंग ऑन हॉर्सेस, तो ये सिटिंग ऑन हॉर्सेस है। विच रॉयल गेम वॉज फेमस 16 to 19 सेंचुरी एंड डिपिक्टेड इन योर सिलेबस पेंटिंग। तो यहाँ पर कौन सा गेम फेमस था 16 to 19 सेंचुरी में? तो वो है यहाँ पर चौगान प्लेयर। ठीक है, और चौगान क्या होता है? पोलो होता है। व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ जैन स्कूल। तो जैन स्कूल का दूसरा नेम क्या है? जैन स्कूल का और कोई नेम? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? पर्शियन स्कूल, बंगाल स्कूल, अपभ्रंश स्कूल। तो ये है अपभ्रंश स्कूल, और इसका और नेम भी हो सकता है, तो वो है गुजरात स्कूल और वेस्टर्न इंडियन स्कूल। ठीक है, अब आता है एच, द पेंटिंग कबीर एंड रायदास हैज़ विच काइंड ऑफ कलर स्कीम। तो कबीर एंड रायदास में किस टाइप की कलर स्कीम दे रखी है? तो कलर हैं वो मोनोक्रोम टाइप हैं, एक ही कलर के शेड्स उससे वो पेंटिंग बनी हुई है। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या दे रखा है? In the painting, 3 women are portrayed in the center of the picture and plain with the yellow, white and red sarees placed within the background of trees and nature, a dark black brown portrait woman behind the trees। तो यहाँ पर हल्दी ग्रैंडर पेंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ आइडेंटिफाई करना है आपको। ये मॉडर्न पेंटिंग है, यहाँ से पता चल जाता है कि मॉडर्न पेंटिंग में ये सारे जो सब्जेक्ट मैटर है वो कौन सी पेंटिंग का है। अब इसमें और में देख लेते हैं कि इसका नीचे क्या दे रखा है। थ्रो लाइट ऑफ द ग्राफिक प्रिंट इंक्लूडेड योर कोर्स ऑफ स्टडी विच शोज कंपोज्ड बेस्ड ऑन ह्यूमन फिगर। तो इसमें जिसमें भी ह्यूमन फिगर आपको दिख रहा है ग्राफिक प्रिंट में, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो सब में ग्राफिक प्रिंट में ह्यूमन फिगर दिखाए गए हैं, चिल्ड्रन हो चाहे और मैन वीमेन और ट्री हो, एंड जितने भी हैं उसमें ज़्यादातर में ये ह्यूमन फिगर ही दिखाए गए हैं, तो उसमें कोई सा भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है। द 2 फेमस आर्टिस्ट एंड brothers Manaku and Nensu contributed immense to maneuvering the folk to refine style in Pahari। तो मनाकू एंड नेनसुक की बात हो रही है यहाँ पर। एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ दे वर सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग द सुप्रीम गॉड कृष्णा एज अ फ्रेंड एंड कॉमन पर्सन हु टेक केयर ऑफ। तो ये यहाँ पर दोनों पेंटिंग में से किसी में भी लिख देंगे। इसमें दोनों में कृष्णा को ही डिपिक्ट किया गया है, और इसमें लेकिन अपने वर्ड्स में लिखना है और आपको शो करना है कि वो कैसे कृष्णा एज अ फ्रेंड उसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, थ्रो लाइट ऑन स्कल्पचर इंक्लूडेड इन कोर्स ऑफ स्टडी विच रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन एट दैट टाइम। तो उस टाइम के पुअर पीपल की जो कंडीशन दिखाता था, तो वो कौन सा स्कल्पचर है? तो इसमें सारे स्कल्पचर ही आ सकते हैं। इसमें ट्रम्प ऑफ लेबर आ जाएगा, इसमें सेंथॉल फैमिली आ जाएगा, इसमें क्राइसन हार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। The Sufi saints beautifully depicted by facial expression, posture of body, white beard, in background a big tree with the flowers and fruit। तो ये डेक्कन स्कूल की पेंटिंग है और इसका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी कर देंगे जो आपको अच्छे से आती है, लेकिन आपको ना यहाँ पर पेंटिंग बहुत सही अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पेंटिंग से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थानी एंड डेक्कनी रॉयल प्रिंसेस हैव इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्पोर्ट्स इन सक्सेसफुली सोर्स
इन द फॉलोइंग पेंटिंग्स। तो यहाँ पर राजस्थानी और डेक्कनी रॉयल प्रिंसेस जो है स्पोर्ट्स के प्रति जो वो दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर चौगन प्लेयर और चांद बीबी प्लेइंग पोलो, इन दोनों में से किसी के बारे में भी लिख देंगे। ठीक है, चांद बीबी प्लेइंग पोलो का कोई भी आर्टिस्ट नहीं दिया गया है और चौगन प्लेयर के दाना है। एंड नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द इमोशन विच आर डोमिनेंट इन द आर्ट वर्क मेड बाय द आर्टिस्ट मैंशन बिलो एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ कलर्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पर राम गोपाल विजयवर्गीय और राजा रवि वर्मा के बारे में दिया गया है। तो राम गोपाल विजयवर्गीय की जो पेंटिंग है वो है मेघदूत एंड राजा रवि वर्मा की है राम वेंकटेश ब्राइड ऑफ द ओशन। तो इन दोनों पेंटिंग में से जो आपको अच्छे से आती होगी वो आप कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है ये सेक्शन सी है, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 200 वर्ड्स में होने चाहिए मिनिमम। आपको इसके लिए मिलेंगे 6 मार्क्स। अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो आपके 6 मार्क्स गए। ठीक है, या फिर आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे तो भी आपका 6 मार्क्स गए। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है पेंटिंग, वही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैव सक्सेसफुली डिपिक्टेड कृष्णा विद हिज फैमिली एंड रिलेटिव ट्रैवलिंग टू द वृंदावन कृष्णा लीला विद गोपीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो यहाँ पर पहाड़ी स्कूल की यहाँ पर पेंटिंग दी गई है कृष्णा विद हिज फैमिली एंड रिलेटिव ट्रैवलिंग टू द वृंदावना। तो ये वही हो गई कृष्णा गोइंग टू वृंदावना वाली। एंड दूसरी है कृष्ण लीला विद गोपीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर कृष्ण विद गोपीज वाली यहाँ पर पेंटिंग आ जाएगी। दोनों पेंटिंग में से कोई भी पेंटिंग्स के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक्सप्लेन करना है एनी वन पेंटिंग इनमें से। तो उसके पैरामीटर्स होने चाहिए नेम ऑफ द पेंटिंग्स एंड इट्स आर्टिस्ट, सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर, कंपोजिशनल अरेंजमेंट, और ये 200 वर्ड्स में होना चाहिए आपका। ठीक है, 200 वर्ड्स करने के लिए आप उसकी तारीफ में और कुछ वर्ड लिख देंगे। अगर आपके जैसे 2 पेजेस नहीं फिल हो रहे हैं, आपने पूरे जोर लगा दिए, तो वहाँ पर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें लिख देंगे उसकी, बस हो जाएगा आपका 200 वर्ड्स पूरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी। वी सी द आर्टिस्ट ऑफ मिनिएचर स्कूल ऑफ मुगल एंड प्रोविंशियल पीरियड वेयर स्किल मेकिंग पेंटिंग विच डिपिक्टेड टू मैनी फिगर्स इन वन पेंटिंग माउंटेन होल्डिंग बाय द मेन फिगर। तो यहाँ पर एक पेंटिंग है जिसमें माउंटेन को होल्ड कर रखा है एक फिगर ने, तो वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ठीक है, तो उस पेंटिंग के बारे में यहाँ पर लिख देंगे आइडेंटिफाई एनी वन रिलेवेंट पेंटिंग ऑफ मुगल प्रोविंशियल पीरियड फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी कंपेरिजिंग द एवो करेक्टरिस्टिक। तो ये करेक्टरिस्टिक जिसमें है तो वो पेंटिंग आपको लिखनी है। एंड जस्टिफाई द एवो स्टेटमेंट बाय द डिस्क्राइबिंग द पेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे फिगर के बारे में बात हो रही है, तो उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है कि कैसे उसमें इतने सारे फिगर्स बनाए गए हैं। तो वो बहुत माइन्यूट डिटेल्स उनमें होती थी, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग का तो नाम ही है कि वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स करते थे। छोटी पेंटिंग होती थी, फिर भी इतने सारे उसमें फिगर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है और उसमें आप उसकी तारीफ़ें बढ़ा चढ़ा करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आता है यहाँ पर राइट एन एसे ऑन द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, योर आंसर शुड बी इंक्लूडेड। तो आपका यहाँ पर आंसर में क्या क्या होना चाहिए? एवोल्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड इट्स रोल इन प्रोमोटिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म कैसे बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट ने फैलाया है उसके बारे में आपने ये लिखना है। एंड द रोल ऑफ इंडियन आर्टिस्ट टूवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट्स, यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल रहा है इंडियन आर्टिस्ट का। एंड सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ आर नेशनल फ्लैग, तो हमारे नेशनल फ्लैग के सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, जो फाइनल फ्लैग है उसके बारे में बात हो रही है। तो जो फाइनल फ्लैग के सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप ईजिली सोल्व कर लेंगे जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं और आप वहाँ पर घबराएंगे नहीं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप वहाँ पर हिंदी वाले पोर्शन में भी देख सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको पता लग जाएगा। अगर आपको अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती है या फिर इंग्लिश में आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हिंदी वाले पोर्शन में देख सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है वगैरह वगैरह। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा आप पेंटिंग के बारे में कि कौन सी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।